का असंगत व्यवहार, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम या एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, अपसामान्य व्यवहार। लिथियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में असमानता प्रदर्शित करता है। इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। क्या दो प्रमुख कारण है? पहला कारण है इसके परमाणु और आयन का असामान्य रूप से छोटा आकार। दूसरा, इसकी उच्च ध्रुवण क्षमता अर्थात आवेश त्रिज्या का अनुपात इसका उच्च होता है। लिथियम के यौगिकों की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है, यानी लिथियम के जो यौगिक बनते हैं उनकी कोवेलेंट नेचर अधिक होती है। इसी कारण लिथियम के यौगिक कार्बनिक विलायकों जैसे कि अल्कोहल या ईथर इनमें कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंध का मतलब क्या है? लिथियम किस आवर्त में है? सेकंड आवर्त में है। और मैग्नीशियम किस आवर्त में है? वो थर्ड आवर्त में है। लिथियम किस वर्ग में है? फर्स्ट ए वर्ग यानी फर्स्ट वर्ग में है। और मैग्नीशियम किस वर्ग में है? सेकंड ए वर्ग यानी सेकंड वर्ग में है। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 और मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12। लिथियम के गुण मैग्नीशियम के गुणों के लगभग समान होते हैं। इसी कारण लिथियम मैग्नीशियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध क्या होता है? आवर्त सेकंड के हल्के तत्व आवर्त थर्ड के अपने से अगले वर्ग वाले तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को विकर्ण संबंध कहा जाता है। लिथियम अन्य क्षार धातुओं के सापेक्ष अधिक कठोर होता है और इसका गलनांक एवं क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। लिथियम की अभिक्रियाशीलता अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा सबसे कम होती है, परंतु यह प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है। इसका रीजन क्या है कि लिथियम का मानक अपचयन विभव जो होता है वो कैसा होता है? सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। कितना होता है इसका? -3.04 वोल्ट। इसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक होने के कारण यह प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है। वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम मुख्य रूप से लिथियम ऑक्साइड बनाता है। अन्य क्षार धातुओं के विपरीत लिथियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड भी बना लेता है। यानी जो लिथियम है ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है और लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। ये इसका असामान्य व्यवहार है। क्योंकि और कोई भी क्षार धातु नाइट्राइड नहीं बनाती लिथियम के अतिरिक्त, इसलिए लिथियम का ये असामान्य व्यवहार है। लिथियम क्लोराइड डिलिक्विसेंट यानी प्रस्वेद होता है और इस डाइहाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलित होता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड तो हाइड्रेट बनाता है, लेकिन हम अन्य क्लोराइड धातुओं के क्लोराइड की बात करें, NaCl वो कोई भी हाइड्रेट नहीं बनाएगा, KCl कोई भी हाइड्रेट नहीं बनाता है। तो ये इसका अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा कैसा है? असामान्य व्यवहार है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होता, जबकि अन्य जो क्षार धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये ठोस अवस्था में नहीं मिलता, लेकिन ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ ये ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। लिथियम एथाइन यानी एसिटिलीन से अभिक्रिया करके एथाइनाइड नहीं बनाता, जबकि अन्य क्षार धातु बनाते हैं। यदि हम सोडियम की एसिटिलीन से रिएक्शन करें तो सोडियम एसिटिलाइड बनेगा, लेकिन यदि हम एसिटिलीन से लिथियम की रिएक्शन करें तो लिथियम का एसिटिलाइड नहीं बनेगा। लिथियम का एसिटिलाइड नहीं बनेगा। ये डिफरेंस है। यहां सोडियम एसिटिलाइड या सोडियम इथाइनाइड बन जाएगा, लेकिन लिथियम का कोई भी इथाइनाइड या एसिटिलाइड नहीं बनेगा। अन्य क्षार धातुओं के फ्लोराइड एवं ऑक्साइड की तुलना में लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड जल में कम विलेय होते हैं, ये कम घुलनशील होते हैं। लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के नाइट्रेट विघटित होकर नाइट्राइट में बदल जाते हैं। लिथियम नाइट्रेट को गर्म करें
तो लिथियम का ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 गैस मुक्त होगी। लेकिन यदि हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें, यदि हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो इसको गर्म करने पर सोडियम नाइट्राइट बनेगा। ये डिफरेंस होता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ जिन बिंदुओं पर समानता प्रदर्शित करता है उनमें क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या क्रमशः 152 पिकोमीटर और 160 पिकोमीटर है। लिथियम आयन की आयनिक त्रिज्या 76 पिकोमीटर तथा मैग्नीशियम आयन की आयनिक त्रिज्या 72 पिकोमीटर होती है। लगभग समान आकार के कारण लिथियम और मैग्नीशियम में निम्न समानताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है, लिथियम और मैग्नीशियम अपने वर्ग की अन्य धातुओं की तुलना में कठोर और हल्की धातुएं हैं, यानी लाइट वेटेड होती हैं, और लेकिन ये कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। दूसरा, लिथियम और मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, और क्षार धातु तो तीव्रता के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन लिथियम धीमी गति से क्रिया करती है। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बहुत कम घुलनशील होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइड बनाते हैं। लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। ये भी प्रॉपर्टी अन्य धातुओं से इनको पृथक करती है और दोनों की आपस में कैसी है? समान है। लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के आधिक्य से अभिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ध्यान करना है कि जो बड़े आयन होते हैं जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, ये तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वायु के आधिक्य से क्रिया करके सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते। यदि आपसे कहा जाए कि Li2O प्लस O2 और यहां पर लिख दिया जाए आधिक्य, और रिएक्शन दे दी जाए कि LiO2, क्या ये अभिक्रिया संभव है? तो आप लिखेंगे नहीं, ये अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते। लिथियम और मैग्नीशियम धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर सरलता पूर्वक विघटित होकर उनके ऑक्साइड्स और CO2 बनाते हैं। दोनों ही ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते। लिथियम कार्बोनेट गर्म कर दिया जाए तो लिथियम ऑक्साइड में और CO2 में बदल जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए तो MgO बनेगा प्लस CO2 बन जाएगा। और इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ये ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही एथेनॉल में घुलनशील होते हैं। लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही डिलिक्विसेंट यानी प्रस्वेद यौगिक होते हैं, और जलीय विलयन में ये डाइहाइड्रेट और ऑक्टाहाइड्रेट्स बनाते हैं। जिस प्रकार लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट बनाता है उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड भी ऑक्टाहाइड्रेट बनाता है।